भाषा है। भाषा कहाँ बता रहे थे तुम लोग को? भाषा में कहाँ थे हम? हैं? उसको लगा था कोई बात नहीं है, सब एसी में पढ़ा रहे, हम भी एसी लगा देवे। तू सब जेमी तब एसी लगेगी, तो सब जेमीन तो एसी लगा देवे, वहीं लगेगी। देखिए एसी का पॉइंट है वहाँ, है ना। भाषा में कहाँ थे लास्ट में, थोड़ा बता दो। सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन अभी डम्मी आया है। सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड अभी डम्मी आया है, सिर्फ सेंटर दिया है। सेंटर है नालंदा, 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 तारीख के है। हैं? अब किसको किसको मेरिट बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो तो भगवान जाने, है ना। वो तो तुम लोग पर निर्भर है कि क्या करना है नहीं करना है। देखो भाषा के जो महत्वपूर्ण चीज है कुछ वो देख लो। जैसे और को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंड। एंड या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और। जैसे हो गया यदि, यदि को क्या बोलते हैं? इफ। अब तक, अब तक, अब तक को अब तक को क्या बोलते हैं? एट। एट। फिर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देन। ये जो भाषा है इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, तो इसको लिखिए, इसको लिखिए। जब तक आपको हम 2 मिनट समय लेते हैं, अभी चूंकि टाइम भी बचल है 3 मिनट क्लास शुरू करने में। तो देख लीजिए, है ना। इसको ध्यान रखना है, इसको सबसे पहले उतार लो, इसको सबसे पहले उतारो। इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ याद करना है इसको। तेजी से इसको उतार लो। दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग प्रयोग प्रत्येक दिन करते हैं। नजर आ रहा है सबको? तेजी से उतारिए, तेजी से।
इसमें से तो आधा तो आध ही होगा, आधा से ज्यादा है ना। आधा से कम को याद करके व्यवहार में लाना है, यूज में लाना है, प्रयोग में लाना है। उतर गया। चलिए देख लीजिए, जैसे यहां देख लीजिए एंड क्लॉज है, एंड या और है ना। क्लॉज है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ना। अन्यथा, अन्यथा जैसे कैसे हम यूज करेंगे, तुम पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, अदरवाइज या एल्स। यदि का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में ज्यादा होता है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। फिर अब तक, अब तक तुम क्या किया, कहां प्रयोग करना है। अब तक का हम लोग टिल नाउ भी यूज करते हैं। अब तक को टिल नाउ भी हम यूज करते हैं। अब तक टिल नाउ, ठीक है। देन का प्रयोग फिर अभी तक, सो फार, जबकि, व्हाइल। व्हाइल का प्रयोग में हम लोग बताते हैं स्ट्रक्चर में, जब बताते हैं है ना, दो काम एक साथ कैसे करना है, एक काम खत्म करके दूसरा, उसमें भी व्हाइल का प्रयोग होता है। कभी, कभी नहीं, नेवर, कोई, एनीवन, कोई नहीं, नो वन, सब, एवरीवन, कुछ, सम, बहुत, मेनी, काफ, क्यूट, जब तक ये पूरा वर्ड पावर जो है आपको बार 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 यूज होते रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कहाँ थे हम बता रहे थे, तुमको याद नहीं है लेकिन हम बताए थे आपको पूरा स्ट्रक्चर्स की कौन कहाँ यूज करना है और कैसे करना है, ठीक ना। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले टू बी इन्फिनिटिव से बात करेंगे। इन्फिनिटिव से क्या चीज, देखो, जब किसी सेंटेंस से बाला है, को है, बाले हैं, बाली है, या बाला था, को था, या बाले थे, या बाली थी,
या बाला होगा या को होगा या बाले होंगे होंगे या बाली होगी। इसमें एक चीज और होता है, डबल रहता है, बाला प्लस बाला या ही प्लस बाला। स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। इसमें पहले ही पता चल रहा है कि जिसमें है वो प्रेजेंट है, जिसमें था है वो पास्ट है, जिसमें गा है वो फ्यूचर है। तो किसके लिए क्या प्रयोग होता है पहले ही पता चल गया। ध्यान रहे, जैसे ही इन्फिनिटिव रहे, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव का मतलब हो गया ये। टू बी इन्फिनिटिव का मतलब क्या होगा? टू बी का मतलब क्या होता है? पहले हम बताए हैं कि टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, बाज, बेयर, बी, बीन, बीइंग। जिसमें प्रयोग हो उसको हम टू बी बोलते हैं, टू बी ऑक्सिलरी वर्ब। टू हैव का मतलब हो जाता है जिसमें हैज, हैव, हाइड रहे। और टू डू का मतलब होता है डू, डज और डिड जिसमें रहे। समझ गया? इंडिकेट है। टू बी का मतलब समझ जाओ क्या है। टू बी का मतलब जिसमें प्रयोग हो इज का, एम का, आर का, बाज का, बेयर का, बी का, बीन का और बीइंग का। ठीक है, ये बी का प्रयोग। अब शैल और बिल वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो फ्यूचर में प्रयोग तुम लोग करते हो ना, शैल और बिल का, उस वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसको बोलते हैं। और अदर वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसके साथ बी का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तब वो उसका सेंस चेंज होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे वह बाजार जाने वाला है। अगर बाला है तो प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट में टू बी इन्फिनिटिव है, जिसके अंतिम में बाला, बाली, बाले को रहे वो टू बी इन्फिनिटिव रहेगा। और टू बी इन्फिनिटिव का वर्ब है इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? ही इज। उसके बाद इन्फिनिटिव है तो जाना का हो जाएगा गो। गो के पहले लगेगा टू इन्फिनिटिव, टू गो हो गया। ही इज टू गो। कहां जाने वाला है? तो मार्केट, तो टू मार्केट। ई टू का मतलब होता है की ओर, मार्केट की ओर वह जाने वाला है। इसका मतलब होता है बाजार जाने वाला है, मतलब बाजार की ओर जाने वाला है। टू बी इन्फिनिटिव हो गया। अगर है के जगह था रहता, है के जगह था रहता तो क्या लिखते हैं? जैसे राम विद्यालय से आने वाला था। था है तो यहां हम क्या लिखेंगे? राम। चूंकि था है तो बाज लगेगा। राम बाज टू कम। विद्यालय से आने वाला है, टू कम फ्रॉम, फ्रॉम स्कूल। ये फ्रॉम विद्यालय से का इंडिकेट करता है। ठीक है, विद्यालय से संबंध टूटने का इंडिकेट फ्रॉम प्रीपोजिशन करता है। तो फ्रॉम स्कूल था तो ये हो गया। लेकिन अगर गा रहेगा तो क्या होगा? गाय घास चरने वाली होगी। चरने वाली होगी। आप देख लीजिए, काव होगी, काव के साथ फ्यूचर दर्शाने के लिए क्या लगता है? बिल का प्रयोग होता है। लेकिन टू बी इन्फिनिटिव है तो बिल के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। अब कोई पूछ ले, हमको सिर्फ याद नहीं करना है कि बी लगता है, बी काहे लगा ये हमको पता करना है। तो पता चला कि बी काहे लगा? पता चला है?
बिल तो लगा होगी फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन बी किस लिए लगा? क्योंकि ये टू बी इंफिनिटिव का वाक है और टू बी इंफिनिटिव में इज एम आर बाज बेयर बी बीन बीइंग का प्रयोग होता है। तो यहां बी इसलिए लगा क्योंकि ये टू बी इंफिनिटिव का वाक है और फ्यूचर में इसके साथ लगेगा, तभी आप चेंज कर सकते हैं। तो काउ विल बी टू, चरना का अंग्रेजी क्या होगा? ग्रेज, क्या चरेगी? ग्रास। ग्रेज टू ग्रेज, टू नहीं लगेगा रे, ग्रास, ग्रेज ग्रास। ये हो गया आपका फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, बाला प्लस बाला या ही बाला दोनों रहे तो कैसे होगा? यहां ध्यान दीजिए, कोई आदमी एक दोस्त को भेजता है स्टेशन पे, जैसे गाड़ी खुलने वाली है, आराम से हम बता देते हैं द ट्रेन इज टू स्टार्ट, लिख दिए। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं गाड़ी खुलने खुलने को है या खुलने खुलने को है, या सेम सेंटेंस सेम बनेगा, गाड़ी खुलने ही वाली है। दोनों एकदम तुरंत। फोन अगर कोई करता है ना, गड़िया लो, अरे गड़िया खुलने वाला हो, जल्दी आओ। खुलने वाला का मतलब देखता है, गाड़ी ट्रेन उन पर चढ़ेगा ना, खुलने वाला रहेगा तो हॉर्न देगा, देगा ना, पी पी 3 बार हॉर्न देगा वो, फिर धीरे 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 एक्सीलेटर बढ़ेगा, छुक 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 आगे बढ़ेगा ना, माने तत्क्षण काम होने वाला है। या कहीं शादी ब्याह में गए, बहु भोज उज में चल गए, एक को दोस्त पीछे रह गया, फोन किया, हो भोजन चालू, अरे जल्दी आओ भोजन चालू हो गया, बुलाओ नहीं, अरे खाना स्टार्ट होने वाला, जल्दी आओ, जाता धड़फड़ाल पे प्लेट लेता है, नंबर में लग जाता है। तो ये सेंटेंस होगा खुलने। अब जैसे कि दादा, दादा कैसा नहीं बोला, जल्दी आओ रे दादा मरे वाला है, खून मरने ही वाला है, मतलब आप किसी भी समय वो मर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, इसको सहायक क्रिया के बाद अबाउट का प्रयोग कर देना है। गाड़ी खुलने वाली है का तो ये होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, बस इसका आराम से हो जाएगा। इसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो हुआ होगा नहीं, और सब पहले भी पढ़ा होगा है। ये पूरा चैप्टर कहीं से देंगे तो बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो सबसे पहले 4-5 आप बना लीजिए, फिर आप इसको उतारिएगा। सबसे पहले इसको आप बना के दीजिए, डू इट, इसको आप अभ्यास करिए। हिंदी लिखेंगे तो अंग्रेजी करना है, अंग्रेजी लिखेंगे तो हिंदी करना है। ये 5 को बनाइए तो इसको
बना, बन गया। श्याम बार टू गो टू पटना, इसका हिंदी क्या होगा? पटना जाने वाला था। मोहन एक गाड़ी खरीदने वाला, इसका क्या होगा? मोहन इज टू बाय कार। बस न्यू कहाँ लिखल है? मोहन एक गाड़ी खरीदने वाला है। तुम अलग अलग सोचने लगता है क्या? वर्षा होने होने को है, इसका क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होगा, ठीक है। इट इज अबाउट टू रैन। वर्षा होने होने को है। नीतीश कुमार आने वाले थे, क्या होगा? नीतीश कुमार बाज टू कम। बच्चा भोजन करने वाला होगा का क्या होगा? चाइल्ड विल बी टू टेक फूड। कोई दिक्कत? इसको उतारने की भी जरूरत है, इसको उतारना भी है, हैं? चलो इसको उतार लो, चलिए इसको उतार लीजिए।